Hello everyone, welcome, namaste to Profit Bhai again for your new video. So दो तीन चीजें हैं आज के स्टॉक मार्केट अपडेट में। आरबीआई ने फ्लैग ऑफ किया है, अब ये लोग गोल्ड लोन कंपनीज के पीछे पड़े हैं। आज आप देखो मुथूट फाइनेंस ऑलरेडी ओपनिंग में, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सुबह सुबह 1 अक्टूबर को, तो ओपनिंग में ही 2.5%, 2% के ऊपर डाउन। सो आरबीआई ने एक रिपोर्ट कल पब्लिश की थी और आज उसका जिक्र हुआ इकोनॉमिक टाइम्स में, दैट they conducted some surprise inspections and certain gold loan companies ने नॉर्म्स को फ्लाउट किया है। अब वो कौन सी कंपनीज है उसका नाम एग्जैक्टली आस्ते आस्ते बाहर आएगा। बट ये हमारी जो बॉडीज है, रेगुलेटरी बॉडीज, दे आर सपोज टू, क्यों काम कर रहे हैं, बेसिकली दे आर सपोज टू स्टॉप एग्जैक्टली समथिंग लाइक दिस, कि ये नहीं होना चाहिए। ये लोग खाली आके बोल देते हैं ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। उनका कंसर्न क्या है? दे आर कॉलिंग इट येलो फीवर। येलो बिकॉज ऑफ द येलो मेटल जिसको सब गोल्ड मानते हैं। अभी देखो गोल्ड का भाव इतना ऊपर चला गया है बिकॉज ऑफ वॉर एंड लॉट ऑफ थिंग्स। गोल्ड में हमेशा एक अपस्विंग आता ही है। और इंडिया में आप जानते हो गोल्ड लोन का जो मार्केट है वो बहुत बड़ा है। सो एज पर आरबीआई एंड एज पर द रिपोर्ट, 41% इंक्रीज हुआ है ओवरऑल गोल्ड लोन्स में ओवर द लास्ट लेट्स से 4-5 years, इंक्लूडिंग ड्यूरिंग द पैंडेमिक। एंड वो 41% में से सबसे ज्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस ने, बहुत बैंक्स ने, मतलब उनका कंसर्न मोर देन द गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी से ज्यादा बैंक्स पे है यहाँ। आज तक मैं आपको बताऊं, मैंने एक पॉजिटिव खबर नहीं सुनी है फ्रॉम द आरबीआई और फ्रॉम सेबी। कितने सारे चेंजेस आपने कर लिए, कितना सारा सिस्टम चेंज कर लो, सब कर लो, लेकिन दे आर जस्ट ट्राइंग टू फ्लैग आउट द नेगेटिव्स, बट व्हाट आर दे डूइंग अबाउट इट उसके बारे में कोई खबर नहीं आती। कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने कोई सोल्यूशन दिया। हमेशा आके प्रॉब्लम बताते हैं, बैंक्स को बोलते हैं ये क्लास का मॉनिटर होता था ना आपके स्कूल में, जो हमेशा टीचर को जाके कंप्लेन कर देता था। और टीचर, मोस्ट ऑफ द स्कूल टीचर वो सोल्यूशन कहाँ बताएंगे, वो बोलेंगे आपने ये गड़बड़ किया है, वो गड़बड़ किया है। सो दीज पीपल हैव स्टार्टेड टू बिहेव लाइक पेरेंट्स एंड टीचर्स नाउ, कि हर बार आपको खाली टोकने का काम कर रहे हैं। भाई सॉल्यूशन क्या है, यू टेल अस। तो हमारे इन्वेस्टर्स, मैं आपको एक चीज अपने साइड से बताता हूँ, एनीबडी इज इन्वेस्टेड इन दीज गोल्ड लोन, गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज, तो मार्केट में मैंने आपको कहा था ना, गिरावट के दौर में होता क्या है, एक हल्का सा, इवन अ स्मॉल ट्रिगर कैन बिकम ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन, इट कैन बिकम अ बिग प्रॉब्लम। आरबीआई ने वो ट्रिगर फ्लैग ऑफ कर दिया है। तो जितने भी ये मुथूट फाइनेंस टाइप स्टॉक्स है, मेरा उसमें कोई खास इंटरेस्ट कभी रहता नहीं। हालांकि गोल्ड लोन का बिजनेस बहुत बढ़िया बिजनेस है, बट मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता है कि कोई अपना सोना गिरवी रखे और उसके कंपनी के प्रॉफिट पे मैं एज अ शेयर होल्डर प्रॉफिट कम। थोड़ा मतलब कार्मिक रीजन है थोड़ा, यू कैन कॉल इट माय आर्टिकल ऑफ फेथ, कि इस तरह बिजनेस तो अच्छा है लेकिन अपने को समझ नहीं आता उसमें से हम कैसे पैसा कमाएं। बट दी स्टॉक्स आर अंडर प्रेशर, दे कुड बी अंडर प्रेशर, एंड बहुत आगे भी इसमें निकलेगा कुछ ना कुछ, तो आपको जरूर बताएंगे। बट फिलहाल के लिए जो जो सेक्टर्स और स्टॉक्स प्रेशर में है उसमें सबसे ऊपर थोड़ा बहुत बैंक्स, आपने कल खुद देखा बैंक निफ्टी में कैसे गिरावट है। अच्छा, निफ्टी जो है ना वो एकदम ऐसे ताड़ 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 पैक ऑफ कार्ड्स की तरह कभी नहीं गिरेगा। इट विल फॉल 1.5%, अगले दिन हो सकता है 0.5% रिकवरी, फिर जाके नीचे। तो लोअर हाई लोअर लोज का पैटर्न होता है, वो फॉलो होता है यूजुअली व्हेन द निफ्टी फॉल्स। लोअर हाई लोअर लोज एक साथ नहीं गिर के गिरा, फिर थोड़ा कोशिश किया, जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में डेड कैट बाउंस। डेड कैट बाउंस वो देगा, फिर थोड़ा नीचे फिर ऊपर। लास्ट थिंग, वेरी क्विकली, हो सकता है निफ्टी ज्यादा करेक्ट ना भी हो, मतलब 4-5% करेक्शन के बाद हो सकता है फ्रेश लिक्विडिटी उसको पकड़ ले, इसराइल का वॉर एक तरह से शायद सीज फायर हो जाए, या कुछ अच्छा पॉजिटिव मूव आया तो गिरना गिर तो रहा है और टाइम टाइम पे करेक्शन तो आ ही रहा है। बट इफ एट सर्टेन लेवल, लेट से 25,000, साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ 25,000, इफ निफ्टी टेक सपोर्ट, तो अब आप लोग रिटेल इन्वेस्टर वो चीज देखोगे जो काफी कम देखने को मिलती है, बट कम देखने को मिलती है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, लेकिन काफी ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ इंक्लूडिंग अस ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है, कि निफ्टी ज्यादा गिरा नहीं है लेकिन आपका पोर्टफोलियो 15-20% आपको डाउन दिखेगा। ऐसा हुआ है अगर, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। नाउ डोंट बी सरप्राइज इफ दैट हैपेंस, इट्स अ वेरी नॉर्मल अकरेंस। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। होता है बिकॉज हमारे पोर्टफोलियो में ज्यादातर
मिड कैप स्मॉल कैप भरे हुए होते हैं जो ज्यादा करेक्ट होते हैं इवेंचुअली। निफ्टी शायद, बेंचमार्क निफ्टी में क्या होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंडेक्स मैनेजमेंट, कि भाई एक सेक्टर चलता है तो एचडीएफसी या रिलायंस उसको बैलेंस करता है। कल येस्टरडे यानी 30 सितंबर तो मेरे को सुबह सुबह दिख रहा था, मैंने सुबह ही आपके लिए वो वीडियो बना दिया, क्योंकि सब गिर रहे थे कल। तो रिलायंस जैसा स्टॉक भी 3% गिरा। बट यूजुअली व्हेन देयर इज इंडेक्स मैनेजमेंट ऑफ द निफ्टी तो मेजोरिटी चंक गिरता है और कोई एक दो बड़े निफ्टी के प्लेयर्स आके उसको बैलेंस करते हैं। तो निफ्टी हो सकता है पॉइंट टू पॉइंट ज्यादा न गिरे, बट मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ न्यूज, जैसे आरबीआई ने आज खाली डराने का काम ये लोग करते हैं। तो वो उसका सॉल्यूशन क्या है, व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट? आरबीआई ने इंस्पेक्शन किया, ठीक है, व्हाट नेक्स्ट? आप प्रॉब्लम सॉल्व करने आए हो या खाली इन्वेस्टर्स को डराने के लिए बैठे? दैट आई थिंक दे शुड डिसाइड, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। बट बी केयरफुल, लुक एट योर पोर्टफोलियो, मिड कैप स्मॉल कैप अगर हैं तो वो ज्यादा गिर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में पेन सहने की क्षमता भी रिटेल इन्वेस्टर में कम होती है, ज्यादा होनी चाहिए। बिकॉज इस टाइम पे आपको अगर दिखेगा कि मेरा पोर्टफोलियो ज्यादा गिर रहा है, तो डोंट फॉल इन दैट ट्रैप। फोमो में फंसने की जरूरत नहीं है। आपका पोर्टफोलियो शायद अच्छा होगा, देख लो अपने स्टॉक ए ग्रेड के हैं या नहीं। कुछ कुछ सेक्टर्स में इस तरह की खबरें आएंगी, सेक्टर नीचे गिरेंगे, हो सकता है अगले दिन वो बाउंस बैक भी कर जाए। लाइक अभी यू नेवर नो, 2 दिन में आरबीआई कुछ क्लैरिफिकेशन दे दे, कुछ नोटिस दे दे, और हो सकता है यही मुथूट फाइनेंस में बाय ऑन डिप्स आ जाए, या गोल्ड लोन कंपनीज में बाय ऑन डिप्स आ जाए। तो देर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, बट वॉलेटिलिटी एंड करेक्शन ऑलवेज विल गो हैंड इन हैंड। यही मैंने देखा है, यानी उतार चढ़ाव होगा, लेकिन इवेंचुअली जो ट्रेंड है निफ्टी का वो कहाँ जा रहा है, ऊपर या नीचे, वही अपने को देखना है। और करेक्शन बुल मार्केट में आते हैं, इट इज नॉट समथिंग दैट वी शुड बी स्कैर्ड ऑफ। अगर 5-7% करेक्शन आएगा, उसमें से 1.5% तो कल ही हो गया, 30 सितंबर को ही हो गया। सो इट्स नॉट एग्जैक्टली अ बैड अकरेंस। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, जय हिंद, जय भारत।